आज स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब अनेकों ऐसे फैसले किए जिससे आज जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, जो प्रजातंत्र जो हम देख रहे हैं, जो विश्व में सबसे मजबूत प्रजातंत्र माना जाता है, वो सब उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 18 साल के नवयुवक को वोट का अधिकार, ये जो आईटी की क्रांति, पंचायती राज को मजबूत करना, आरक्षण की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के अनेकों फैसले, जिसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा फैसला था जिससे महिलाओं को लोकल बॉडीज में, पंचायती राज में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो जो ऊपर से बनती थी, उनको नीचे से ग्राम पंचायत की बैठक में पंच और सरपंच जो योजनाएं बनाएंगे वो देश में लागू होगा, इस प्रकार के अनेकों फैसले किए। जो एजुकेशन का स्तर है उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी देने का काम उन्होंने किया, और देश में जो उन्होंने एक नई क्रांति ला करके युवाओं को साथ जोड़ करके और ईमानदारी की और स्वच्छता की जो मिसाल पेश की, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। उनका सपना था कि हम दुनिया में नंबर 1 बने, और जो आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है उसमें जो हमारे आईटी के जो बच्चे पढ़ करके जो अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी को हमेशा याद करते हैं कि अगर राजीव गांधी जी नहीं होते तो आज आईटी के क्षेत्र में हम लोग अमेरिका में जा कर के वहाँ पर इंडिया का परचम नहीं लहरा सकते थे। जो संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, जो मजबूती प्रदान की राजीव गांधी जी ने, आज ऐसी ताकतें दिल्ली में सत्ता में बैठ गई हैं जो उन्हीं राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने इस भारत का निर्माण किया और अनेकों संस्थाओं का निर्माण करके हमारे संविधान को मजबूत करने का काम किया, उनको कमज़ोर करने में दिल्ली के लोग लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार, तानाशाही की सरकार, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, सरकारों को गिरा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। खरीद फरोख्त करके जिस प्रकार से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो कानून हमारे संविधान में बाबा साहब ने दिया और जो कानून का संशोधन करके और जो कानून बनाया गया हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा ने, उसका भी वो अपमान कर रहे हैं। और आज जो नफरत का माहौल है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी बात नहीं करके कभी 2000 का नोट चलाते हैं, कभी 2000 का बंद करते हैं। जब 2000 का नोट 2016 में लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, और आज 2000 का वही नोट बंद करके वापस ये कह रहे हैं कि आतंकवाद इससे समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ न इनकी कोई नीति है, न इनकी नियति ठीक है। ये केवल देश के जो लोगों के जो मुद्दे हैं, और 9 साल बाद में जो देश का युवा पूछ रहा है कि हमारा रोजगार का क्या हुआ, देश के आम लोग पूछ रहे हैं कि हमारी महंगाई कब कम होगी, किसान पूछ रहा है हमारी आमदनी कब दुगुनी होगी, तो वो मुद्दे उनको अब कचोट रहे हैं कि हमने क्या बोला था और इसका कोई निदान हम नहीं कर पाए। इसलिए इस तरीके के फैसले ला करके जो 2000 का नोट बंद किया है, आर्थिक मंदी में हमारे देश को ले जाएगा। पुनः जैसे तैसे करके 2016 से पटड़ी पे हमारी अर्थव्यवस्था जो आई थी, उसको अब वापस छिन्न भिन्न करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया, जब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कारण गिराए और वो कारण सब सही नहीं हुए, इसलिए आज प्रधानमंत्री नहीं कह करके
और रिजर्व बैंक से गाइडलाइन जारी करा दी, वित्त मंत्री ने भी नहीं बोला। तो ये स्पष्ट इनकी मंशा है कि केवल और केवल चुनाव के लिए ये इस तरीके के षड्यंत्र लाते हैं, इस तरीके के फैसले लाते हैं, जिससे कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चंदा नहीं लेने देते थे और अब चंदा भी नहीं लेने देते हैं, और किसी भी तरीके से उनको कैसे क्रेज किया जाए पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टियां, उनको यही एक चीज उनके ध्यान में रहेगी। बाकी न देश है, न देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान में है, न देश के लोगों के जो मुद्दे उनको ध्यान में है। इसलिए हमने सबने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब की मौजूदगी में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, सबको साथ लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। महंगाई राहत कैंप हमारी सरकार लगा रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो केवल और केवल ये जो धर्म के आधार पर बांटने की बात करना, या केवल मात्र ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी, इनका दुरुपयोग करने की धमकी देना। और मैं तो ये कहता हूं कि धमकी नहीं, वो कर्नाटक में सारा सब कुछ कर चुके, हिमाचल में सब कुछ कर चुके, लेकिन वहां की जनता ने फैसला कर लिया कि हम झूठे जुमलों से तंग आ चुके हैं। राजस्थान में भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका स्वागत है, लेकिन राजस्थान की जनता ने यह तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 4.5 साल में शानदार काम किया है, और जो योजनाएं इन्होंने दी हैं, सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे गरीब को मदद देने की हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की हो, और चाहे लैंड ऑर्डर के मामले में हो, कभी भी समझौता नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और हम सब लोग 2023 भी जीतेंगे और 2024 भी हम लोग जीतेंगे। ये संकल्प लेकर के हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और इनको पूरे देश में और प्रदेश में एक्सपोज करेंगे कि इनको केवल सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची भेड़िए के रूप में जनता इनको अब देखने लग गई है। इनका कोई वास्ता नहीं है बेरोजगारों के रोजगार से, महंगाई से, या किसी भी बात से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये संकल्प हमने आज लिया है कि हम जाएंगे और लड़ेंगे, और इनसे डरने वाले नहीं है, इनसे घबराने वाले नहीं है। हम जंग जीतेंगे और 2023 और 24 भी जीतेंगे। धन्यवाद। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम सब इकट्ठे हुए, और सभी कांग्रेसी जो बैठे उन्होंने संकल्प किया है कि जो उनके सपने हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के, उनके ऊपर पूरा चलेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो आप मेरे सामने खड़े हैं, चाहे मीडिया है, या दूसरा है, या आईटी है, ये इसकी देन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया इसके लिए काम, तो वो राजीव गांधी ने किया। और उस टाइम उनका ये था कि मेरा देश दुनिया का नंबर 1 कंट्री होना चाहिए। आज कहीं भी आप चले जाओ, आईटी सेक्शन में हिंदुस्तानी 1 नंबर टॉप पोस्ट पर हिंदुस्तानी है, वो देन है राजीव गांधी की। और जो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास जो कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कम्युनिकेशन है, वो काम राजीव गांधी ने किया। और जो कारगिल की जंग थी, उसमें जीत लेने वाला भी वही राहुल गांधी ने, जो उस टाइम तोपों को खरीदा, उसी तोप को, बोफोर्स तोप को, उसी आर्मी ने कहा कि इसकी वजह से हम कारगिल जीत कर आए हैं। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है अभी कि 2000 नोट, मैं पूछना चाहता हूँ कि 7 साल में जो प्राइम मिनिस्टर अपना 2000 का नोट नहीं चला सका, तो वो हमसे क्या पूछेगा कि 70 साल आपने क्या किया। 70 साल हमने वो किया जो बैंक को नेशनलाइज किया, और उन्हीं बैंकों से गरीबों को कर्जा और गरीबों के लिए काम किया गया। उन्हीं कमर्शलाइज्ड बैंकों को आप अडानी अबानी ख़त्म कर रहे हैं, और फिर वही काम कर रहे हैं जो हमने बंद किया था। इसलिए मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाए हैं, आप देखिए कि कल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कल ही 5 काम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिए और लागू कर दिए। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। और दूसरी बात, जो
मोदी जी का नारा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हमने उनका वो सपना ख़त्म कर दिया। साउथ में एक जगह भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, और पूरे नॉर्थ में, जब पूरे हिंदुस्तान में कर लो आप, गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तरांचल में है, और वहाँ है यूपी में, और एक आध और स्टेट में होगी। बाकी स्टेट्स में इनका अलाइंस है। आप महाराष्ट्र ले लो, वहाँ से शिवसेना के मेंबर तोड़ दिए, चालाकी से, बेईमानी से अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया वो आप सभी लोग जानते हैं। और जो हरियाणा में कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ जेजेपी है, देख लेना जब इलेक्शन आएगी। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भारत मुक्त बीजेपी बनेगा, ना कि कांग्रेस। जो हमारी इलेक्शन आएगी, 4 स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, जहाँ कांग्रेस का परचम जो झूलेगा और हम कांग्रेस को आगे लेकर आएंगे। अध्यक्ष जी ने और रजा साहब ने आज जो ऐसा मौका है, आतंक विरोधी दिवस, जिस प्रकार से राजीव जी की हत्या हुई, वो आज भी देश भुला नहीं है। 40 साल के नौजवान प्रधानमंत्री बने और तमाम वो फैसले की जो इतिहास में दर्ज हो गए, और जिस पर हत्या की गई, आप सोच सकते हो इतनी बड़ी शहादत दी देश के लिए उन्होंने, जिस प्रकार इंदिरा जी ने दी थी। खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, पूरा सीना छलनी हो गया। ये कांग्रेस है जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी और जेलों में बंद रहे थे हमारे नेता, वो पार्टी है। इसकी विचारधारा गांधी जी के वक्त की बनी हुई है, जो आज भी मौजूद है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, चाहे वो लोकतंत्र हो, समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो। और दुख इस बात का होता है कि धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए, और आप कब तक लोगों को भ्रमित करोगे। उनकी पोल खुलती जा रही है। अब जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने जो सबक सिखाया है, सबक सिखाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारी बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई है। एक तरफा लोगों ने मैसेज दिया बीजेपी को कि आपका अहम घमंड जो है उसकी सीमा आ चुकी है। उसी रूप में आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। और वैसे ही बीजेपी वाले घमंड तो करते हैं, 9 साल में 29 जगह चुनाव हारे हैं लोग, 29 राज्यों में चुनाव हारे हैं। खाली मोदी जी जीत जाते हैं केंद्र में, जो मैंने कहा भ्रमित करके, वो अलग बात है। सवाल लड़ाई विचारधारा की है। आज ही हम कहना चाहेंगे नौजवानों को भी, जिसके लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल के आयु को मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था। ये सोच समझ के बहुत विरोध किया हमारी पार्टी के अंदर उस वक्त में, कि तमाम नौजवान हमेशा खिलाफ रहते सरकार के। वर्किंग कमेटी में बहस हुई, तब भी उन्होंने कहा नहीं, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने फुट डाउन किया और अधिकार दिया। आज इसलिए देश के युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं है। आक्रोश इस बात का कि महंगाई है, बेरोजगारी है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, आक्रोश है। पर कम से कम तसल्ली है कि हम सरकार बदल सकते हैं, हमें अधिकार है। मत का अधिकार दिया राजीव गांधी ने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो अधिकार दिए गए हैं उसके आधार पर आप देखेंगे कि लोग समझ गए हैं इनका अहम घमंड चलने वाला नहीं है, और देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारी सोच है और ये संकल्प हम सबका है। गांधी परिवार के खिलाफ में जो ये बयानबाजी करते हैं, इतना डर क्यों लगता है गांधी परिवार से? इतने भारी बहुमत से मोदी जीते हैं, फिर भी गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इन बीजेपी वालों के सपनों में ही राहुल गांधी आते हैं। और पहले पंडित नेहरू को इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जो देश की बुनियाद रखने वाला व्यक्तित्व था दुनिया में, जिनका नाम है, उनके ऊपर कितनी छिछलीदार बातें की गई है सोशल मीडिया के अंदर। ये सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये राजीव गांधी के देन है देश को। उनको नहीं मालूम हुआ कि आज इसका दुरुपयोग बीजेपी वाले इस रूप में करेंगे। आज सोशल मीडिया में जिस प्रकार से
अफवाह फैलाने लगा कर जो निम्न स्तर की बातें की जाती है, वल्गर बातें की जाती है, नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं, ये तमाम चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन सबने संकल्प लिया है कि कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों को हम लोग घर घर तक पहुँचाएंगे, नए नौजवानों को जोड़ेंगे पार्टी के साथ में, उनको विचारधारा समझाएंगे कि देश के हित में कौन सी विचारधारा है, कौन सी नीति है, कौन सी सिद्धांत है जो कि आने वाला कल उनका होगा, देश का भविष्य उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो देश किस रूप में उनको मिलना चाहिए, ये संकल्प सबने लिया। सर, बीजेपी ने कार्य समिति की कल लाडलू में और ये प्रचार ये पारित किया प्रस्ताव की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 5 पेज का प्रस्ताव पारित किया उन्होंने। कांग्रेस की लूट और झूठ की सरकार है। बात सुनिए, ये देखिए 40% की सरकार जो कर्नाटक में हुई है, इनकी ऐसी दुर्गति हुई है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी वहाँ गली गली फिरते रहे, रोड शो करते रहे और चली नहीं वहाँ पर। इनको पूछो अगर वास्तव में इनमें ईमानदारी है और कुछ समझ पैदा करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार इनको जाकर देखना चाहिए कर्नाटक में क्या हुआ था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर नंबर 2 पर है आज। जो छापे राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने डाले हैं, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। अगर आईटी का मेरे पास में, वो डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, ये नहीं बोलना चाहिए। आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक छापे पड़े हैं, 1750। राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर महाराष्ट्र के बाद में डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, आय से अधिक संपत्ति के यहाँ दर्ज हुए हैं। राजस्थान वो राज्य है जो पिछली सरकार इनकी थी उससे ज़्यादा टैप हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादा सैंक्शन दी गई है। जब से सरकार बनी हमारी, तब से अगर मिलाएं अधिकांश सैंक्शन दी गई है। अब जो केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विस होती है, कुछ केंद्र सरकार में भी जाती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर जो छापे पड़े यहाँ पर, ये चाहते हैं कि ACPD मॉडल ले रहा है। ये जो आप प्रस्ताव की बात करो ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, हम पूरी तरह को एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक, क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है, बताए जनता को। ये इनका प्रस्ताव झूठ का पुलिंदा है, ये घबराए हुए हैं, इसलिए इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है, इसलिए अब ये करप्शन की बात करते हैं। जितना छापे डाले गए यहाँ पर राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं डाले गए हैं। इनके भी कई राज्यों में सरकारें हैं, वो क्या कर रही है वहाँ पर, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई होती है। यहाँ चाहे ट्रैप करने की घटना हो, चाहे वो डिस्पोजल एसेट की बात हो, सबसे अधिक छापे देश के अंदर महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे उपलब्धि हैं कि हम इतने छापे डाल करके लोगों को पकड़ रहे हैं, IAS को भी, IPS को भी, कलेक्टर को, SP को, IRS को, RPS को, RS को। मेरे पास आंकड़े भी हैं, बताइए आप। 65 लोग पकड़े गए जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के स्टेट सर्विसेज, 65 लोग पकड़े गए। किसी राज्य में पकड़े गए क्या? और ये छापे नहीं डालते, इसका मतलब करप्शन नहीं। यहाँ पर जब छापे की कार्रवाई हुई, यहाँ पर शानदार काम हो रहा डिपार्टमेंट का, ACP डिपार्टमेंट का, तो राजस्थान वालों को गर्व होना चाहिए कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पे छापे डालते हैं। बाकी राज्यों में तो लूट मची हुई है। जब बीजेपी राज्य सबसे करप्ट राज्य कोई देश के अंदर कोई है, वहाँ है जहाँ बीजेपी राज्य है। ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए, मिल जाता है उनको ज़्यादा, भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है। ये जैसी सत्ता में आए हैं केंद्र में, राज्यों में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँ, आप पता कर लीजिए किसी उद्योगपति से। मेरा चैलेंज है, किसी उद्योगपति से बात कर लीजिए, किसी उद्यमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए। रिश्वत जो है, रिश्वत 1 लाख रुपए पहले देते थे इनकम टैक्स वाले की फाइल का, 10 लाख लेते हैं वो लोग। हर जगह इनका 10 गुना करप्शन बढ़े इनके राज्य के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को पूछ लीजिए, मैं दावा करता हूँ। ये क्या बात करेंगे हमसे, ये खुद करप्ट लोग हैं। ये आज हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले खुद करप्ट है। इनको पूछो तुमने 30-40 साल में कितनी संपत्ति इकट्ठी करी है, इसका लेखा जोखा दे प्रदेशवासियों। तुम राज में आना चाहते हो, सपने देखोगे। ये हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता, माई बाप जनता ही होती है, वो तय करेगी किसको सत्ता में लाना है। हम घमंड नहीं करते हैं,
पर इनकी पोल हम खोल सकते हैं कि तुम्हारी क्या दुर्गति थी, तुम क्या थे, क्या बन गए हो, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई है, कहाँ से आ गई है, कहाँ तुम्हारी इंडस्ट्री लग गई है, सब हम जानते हैं। केंद्र सरकार ने रिसेंटली ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को फोन टेपिंग सभी रीजनल डायरेक्टर्स में सेटअप लगाया है, जबकि नियमानुसार सिर्फ जो केंद्रीय दूरसंचार विभाग है फोन टेपिंग कर सकता है। इन सारे विभागों को सारी जो प्राइवेट और जो टेलीकॉम कंपनियां उनकी लाइन डाइवर्ट करके दी गई है, जो कि नियमानुसार नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं है पूरी, आपने जानकारी दी इसलिए आपको धन्यवाद। मैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त करूंगा, इनको फिर हम लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे क्या करना चाहिए। पर ये तो आप समझने की कोशिश करो, देश वासियों की चिंता होनी चाहिए। जिस रूप में देश के हालात बन गए हैं, यहाँ पर दरिया उड़ रही है संविधान की। आज मैं बार बार ऐसे नहीं करूँ पत्रकारों को खुश करने के लिए, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार खिलाफ लिख दो इनके, आप देशद्रोही हो। मीडिया को समझ आना चाहिए ये गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। गोदी मीडिया का टैग हटने का वक्त आ गया है। उनको जो हिम्मत दिखा है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सब कुछ नहीं होता है, उनकी पोल भी खुलेगी कभी न कभी। हिम्मत दिखा आ गया है, देश को बचाने का सवाल है। देश के बचाव के लिए आजादी के आंदोलन के वक्त में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है देश के अंदर, वो नहीं भूलना चाहिए। वो भूमिका अदा करने का वक्त आ गया है। सुन लीजिए दिल्ली के तमाम मीडिया वालों, जो नोएडा में बैठे हुए आप लोग गोदी मीडिया के नाम से, बुरा लगता है हम कहते हैं गोदी मीडिया, तो बुरा लगता है। मैंने कोई इंटरव्यू दे दिया क्या गोदी मीडिया कैसे कह दिया? अरे इसलिए कह दिया तुम रात दिन गोदी मीडिया के साथ बिहेव कर रहे हो। डरते हो मोदी जी से, आप लोग अमित शाह से डरते हो। सर एक सवाल था बड़ा, आपने जो भ्रष्टाचार की बात करी, आपकी सरकार के मंत्री एक मंच पर आकर अपनी सरकार और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तभी बीजेपी को मौका मिल रहा है। सर इसी में एक और सवाल था, कारण तो यही है शेखावत ने कहा बीजेपी को क्यों मौका मिल रहा है? जी पे यानी कि गहलोत पे जो परसों कार्रवाई करी जयपुर सिटी पुलिस ने 2.31 करोड़ लाख रुपए पकड़ा है। ये आप क्यों सीरियस लेते हो भाई? वो सीरियस लेने लायक लोग है क्या? है? कोई फंसा हुआ है उसके अंदर, संजीवनी फंसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ पे, वो इथोपिया में बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। कितना पहले साइफन हुआ होगा मेरे खिलाफ, इन्होंने वो डिफेमेशन केस कर रखा दिल्ली के अंदर, मुझे तो जवाब देना वहां पर। और कभी पुलिस आ सकती पूछने के लिए मुझे, तो आप मुझे बताइए कि ये जो खुद करप्ट लोग हैं, लूटा इन्होंने अपने नौजवान या जवानी के अंदर, तुम्हें क्या पड़ी थी इस प्रकार से पैसे कमाने की? 2.5 लाख लोग बर्बाद है राजस्थान के, पैसे डूब गए उनके, लाखों पैसे डूब गए भैया। 1 करोड़ 2 करोड़, आप आश्चर्य करोगे जो मिलने आए हमारे आंखों में आंसू आ गए 2-3 बार। आप उनकी बात सुन नहीं सकते, आप लोग बोलेंगे कभी उनको 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख तो मामूली बात है, तो इकट्ठे करके दिए लोगों ने, उनके पैसे डूब गए हैं, उनके लिए कोई जवाब नहीं है। पूछो बीजेपी नेताओं, प्रस्ताव पास करने वालों को, तुम प्रस्ताव जो है, तुम में अगर इतनी हिम्मत है, तुम संजीवनी के खिलाफ प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हो? और जो इन्होंने कंपनी बनाई थी गणेश सिंह शेखावत ने, मैं कंपनी का नाम जानता नहीं हूँ, बम्बई में कहीं पर है, जिसमें लेन देन हुआ होगा, उन सबके प्रस्ताव खिलाफ पास क्यों नहीं करते हो? ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हो प्रधानमंत्री के लिए कि गणेश सिंह शेखावत को ड्रॉप करो, बर्खास्त करो मंत्रिमंडल से, क्योंकि ये करप्ट साबित हो चुका है। करप्ट साबित होने में मुजरिम तो बन चुका है, तो कभी न कभी कोर्ट में जब केस जाएगा फैसला भी आ जाएगा। अभियुक्त तो बन चुका है ये। जब आपने जो एसओजी कार्रवाई कर रही है उसमें आपको मुजरिम मान लिया है, फैसला कोर्ट करता है, मान तो लिया ना आपको, आप इक्वल मुजरिम हो, आपका परिवार पूरा इक्वल मुजरिम है, आप कैसे बच के जाओगे? उस पर हिम्मत नहीं दिखाते हैं। और हमने तो पूरा चीफ सेक्रेटरी ने, पुलिस कमिश्नर ने बुला के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो घटना हुई थी 2 करोड़ रुपए जो मिले वहां पर, 31 लाख रुपए। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा था बेंगलोर से, मैंने खुद ने कहा प्रेस को बुलाओ, पूरी बात समझाओ। 2 करोड़ मिले, इनके पास पता नहीं कितने रुपए पड़े हुए हैं। आप बताइए, अमित शाह जी बैंक के डायरेक्टर हैं अहमदाबाद के अंदर, 700 करोड़ रुपए वहां पे लेन देन हुआ है जब आपके ये नोटबंदी के वक्त में, 700 करोड़ का कैसे हो गया? अब मैं बताऊं आपको, अभी 2000 रुपए के नोट का जो हुआ आपका ये बंद हुआ है। भाई मैंने क्या करते मालूम आपको? बैंक वालों करप्ट कर दिया। जैसे बजरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट केस डिले हुआ,
आने में फैसला, उसके कारण हमारे पुलिस के अधिकारी करप्ट हो गए, माइनिंग के तो थे ही थे, ट्रांसपोर्ट के हो गए। उसी प्रकार से ये जो नोटबंदी करी थी ना, तो गए आप वहां पे बैंक के अंदर, बड़ी रकम लेके गए, उनके लिए आगे लाइन की जगह नहीं थी खड़ा होने की, उनके लिए पीछे का दरवाजा खुला था। जाओ, उदाहरण के रूप में आप 1 रुपये दो, 1 करोड़ रुपये दो, 1 करोड़ पुराना नोट दो, 5,000 के, 2,000 के नोट आपको नया आके रखे, 70% की गड्डी अलग बनाई, उसको धक्का दिया, जाइए ले जाइए इसको, और 30% वही रखे, बांट लो आपस के अंदर। धंधे चले पूरे देश के अंदर, बैंकों के अंदर, नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसे ही इस खेल के अंदर होगा, पता नहीं लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, लोग कितना इकट्ठा ये कर पाएंगे पता ही नहीं लोगों का। ये इतने खतरनाक लोग हैं, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे 2,000 के गेम के अंदर, उसका भी हिसाब आज तक दिया नहीं। ना ब्लैक मनी, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना फेक करेंसी खत्म हुई, पूरा पैसा मार्केट में था, पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर। ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इस नए खेल के अंदर हमारे ऊपर तो बंदिश कर रखी है, चंदा को दे नहीं सकता पार्टी को, बराबर का फील्ड है नहीं लड़ने का। तभी जनता का साथ हमारे साथ में है, जो करोड़ों की जनता बजा दिया, धन बल की परवाह नहीं करी, भारी बहुमत जीता उन्होंने। ये स्थिति राजस्थान बनेगी, ये स्थिति हिंदुस्तान बनने वाली है। इसलिए ये कितना करप्शन कर ले, काम नहीं चलने वाला। 2,000 के खेल के अंदर कितना खेला होगा, कितना खेला होगा, उसको कौन देखेगा? आरबीआई मॉनिटर कर सकता है क्या? पुलिस ये कब्जे में लेना चाहते हैं, अपने हर बात में टांग अड़ा के ईडी भेज देंगे यहाँ पर, हर जगह चाहते हैं कि हम जाके मॉनिटरिंग करेंगे वहां पर। अभी एनआईए ने कहा है कि राजस्थान, मेरे ख्याल से पंजाब और एक और राज्य है, 3 जगह एनआईए वाले जो मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ कौन गुंडे कौन रहते हैं, गुंडे को पता करेंगे, हम पता करेंगे। इसलिए कहने का मतलब जो हालात देश में, उसको समझने की कोशिश मीडिया को करनी चाहिए। ये जयपुर राजधानी की मीडिया है, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, और देश हित में, प्रदेश हित में बोल रहा हूँ। अब आप लोग तो, आपकी मजबूरी हैं, आप तो भेज ही सकते हो आगे। अब देखते हैं गोदी मीडिया के मालिक लोग क्या करते हैं। पूरा देश सुन रहा है आपकी बात। अच्छी बात है सुन रहा। तो आखिर में मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, ये जितने लोग हैं, इनकी नीतियां, इनके कार्यक्रम के सिद्धांत ना जनहित के हैं, इनको परवाह नहीं, ना महंगाई की है, ना बेरोजगारी की है, ना नॉन वायलेंस की भावना। ये बात करते जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, हमारी थीम वो है सब मुद्दों के अंदर। अमीर गरीबी खाई, वो हमारा मुद्दा है। 4 मुद्दे राहुल गांधी ने दिए देशवासियों को, हमारा बजट पे उसी ढंग से हुआ है। हम चारों मुद्दों को लेके काम कर रहे हैं। बजट की घोषणा उस ढंग की है और हमारी गवर्नेंस उस ढंग की है। धन्यवाद।